75 डेज आपके प्रिपरेशन को बचे हैं। अब आप कैसे 75 डेज में प्रिपरेशन करोगे कि आपको आईएमएसीटी में एक अच्छा रैंक आ जाए? आप वो बुक उठाओ, जैसे ही आप चैप्टर खोलोगे ना, हर चैप्टर के एंड में आपको क्वेश्चंस दिए रहते हैं। सबको लगता है कि मैथ्स बहुत टफ, अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो तो एकदम बेसिक बुक है, बेसिक चैप्टर क्वेश्चंस हैं, अच्छे से ये बुक पढ़ लोगे, बात ही खत्म है। Watch your six. हेलो एवरीवन, सो आईएमयू सीटी में बचे हैं 75 डेज और 75 डेज आपके प्रिपरेशन को बचे हैं। अब आप कैसे 75 डेज में प्रिपरेशन करोगे कि आपको आईएमयू सीटी में एक अच्छा रैंक आ जाए? क्योंकि देखो, बहुत लोग लाइटली लेते हैं आईएमयू सीटी को, और इस बार जो भी लाइटली लिया तो वो लाइट हो जाएगा। क्योंकि लास्ट ईयर लगभग 60,000 से बच्चे ज्यादा बच्चे रजिस्ट्रेशन किए थे और 50,000 से ज्यादा बच्चे अपियर हुए होंगे। इस बार उम्मीद है कि 80,000 से ज्यादा बच्चा रजिस्ट्रेशन करेंगे और 70,000 से ऊपर तो अपीयर होंगे। जब 70,000 बच्चे अपीयर होंगे तो लगभग 15,000 बच्चों को रैंक आना है, तो लगभग 60-65,000 बच्चे फेल भी होंगे। तो आप अगर इस में नहीं आना चाहते हैं, फेल वाले में, तो आप पूरा वीडियो देखो और जो भी बताया जा रहा है उस चीज को फॉलो करो। सबसे पहले शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, आप आईएमयूसीटी या फिर स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी आईएमयूसीटी और स्पॉन्सरशिप के रिलेटेड। और अगर आप चाहते हो कि आप गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करो जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए, तो फिर आप आईएमए में ज्वाइन कर सकते हो। बहुत कम फी में आपको अच्छे से प्रिपरेशन करवा दी जाएगी। ये वो फायदा क्या होगा ज्वाइन करने का आईएमए में? आपको पता चलेगा कि आपको पढ़ना क्या है एक्चुअल में। सेलेक्टिव चीज़ें, आईएमएसीडी इतना वास्ट नहीं है, इतना पढ़ना नहीं है कि आप एकदम पूरी बुक पढ़ रहे हो। तो आपको एक चीज़ पता चलेगा क्या पढ़ना है। स्पॉन्सरशिप के लिए आपको क्या-क्या डेज़िग्नेटेड चीज़ें पढ़नी है वो पता चलेगा। चलो वीडियो पे आते हैं। देखो, 75 डेज़ में क्या कर सकते हो? सबसे पहले तो तुम देखो कि आईएमयूसीटी में आता क्या है? 200 मार्क्स के क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से 120 मार्क्स तो पीसीएम के हैं और 80 एप्टीट्यूड और इंग्लिश के हैं। अब तुम्हारा आईएमयू सीईटी के लिए अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हारा सिनर्जी भी इसमें कवर हो जाएगा, या फिर सिनर्जी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आईएमयू सीईटी कवर हो जाएगा। तो सबसे अच्छा है कि दोनों को साथ में लेके चलो, क्योंकि दोनों का लेवल लगभग सेम है। सिनर्जी थोड़ा सा ऊपर हो जाता है लेकिन उतना भी टफ नहीं होता अगर स्मार्टली प्रिपरेशन किया जाए तो। अब देखो, पीसीएम जो है ये 120 मार्क्स जो कैरी कर रहा है, ये बहुत बड़ा फायदेमंद है, खास करके उनके लिए जिन्होंने 12 अपीयरिंग है। क्यों? क्योंकि 12 अपीयरिंग वाले अभी 12 पढ़े ही हैं और अभी बहुत चीजें उनके माइंड में है, क्योंकि उन्होंने एग्जाम दिया है, तो उनको तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। जो 12 पास है उनके लिए थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि वो लोग को 12 पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया, तो उनको सभी चीजें एकदम शुरू से शुरू करनी होंगी। एप्टीट्यूड प्रॉब्लम इसलिए करता है क्योंकि हमारे 12 तक के सिलेबस में एप्टीट्यूड का कहीं कोई जिक्र नहीं है। इसी वजह से बहुत लोगों के लिए ये नया हो जाता है। लेकिन अभी हम जो भी चीजें बताएंगे, अगर आप वो चीज कर लेते हो तो एकदम आराम से स्मूथली सब कुछ होगा। देखो, आपके पास कौन सा बुक है पीसीएम के लिए? एनसीईआरटी होगा। एनसीईआरटी नहीं है, आपका स्टेट का जो भी बुक है, आप महाराष्ट्र बोर्ड वाले हो, आपका जो भी बुक है, कर्नाटका बोर्ड वाले हो, कोई भी बुक है, डजेंट मैटर कि वो एनसीईआरटी ही हो या फिर कोई भी बुक हो। आपका 12 का बुक है, आप 12 के बुक को अपने उठा लो, पीसीएम के। उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में तो एकदम सिंपल सा चीज है, केमिस्ट्री में आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। बहुत लोग छोड़ देता है कि 20 मार्क्स से आए क्या ही पढ़े। तो देखो, केमिस्ट्री एकदम इजी चीज है। जो भी केमिस्ट्री में ऐसा चीज आपको लगता है कि हाँ, मतलब 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का हो सकता है इससे क्वेश्चन रेज, ठीक है ना, जो सिंपली ये रिएक्शन है या फिर नेमिंग है किसी चीज का, तो वो सब चीज एक बार गो थ्रू कर लो। और वैसे भी 12 में जो भी चीजें पढ़े हो ना, उसी में से कुछ ना कुछ आएगा, और बहुत बेसिक आता है। केमिस्ट्री बहुत इजी होता है, उसके लिए हमको नहीं लगता है कि कुछ पढ़ने का भी जरूरत पड़ता है, क्योंकि वो सभी चीजें कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं जो कि अगर आपने बेसिक पढ़ा है केमिस्ट्री का 12 के लिए, तो आपको ऑटोमेटिक क्लिक कर जाता है। जैसे आप क्वेश्चन देखते हो ना, तो क्लिक कर जाएगा कि अच्छा ये तो पढ़ा हुआ है, ये ऐसे है। तो केमिस्ट्री आप पहले साइड हटा दो, फिजिक्स लो। फिजिक्स के लिए आप क्या कर सकते हो कि जो भी इंपॉर्टेंट, देखिए जितने भी बुक्स होते हैं ना, उसमें हर बुक में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या तो चैप्टर के लास्ट में मेंशन होते हैं, या फिर ब्लैक से उसको बोल्ड कर दिया जाता है। वो सब चीज बस पढ़ते जाओ, तुमको नहीं जरूरत है कि तुम पूरे कॉन्सेप्ट में अंदर घुस जाओ कि ये कैसे वो कैसे। सिंपल सिंपल सी चीजें हैं जो कि आपको लग रहा है कि हाँ ये ब्लैक से बोल्ड किया हुआ है, वो पढ़ लो। लास्ट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो पढ़ लो। एक चीज हम बताएंगे, क्योंकि मोस्टली जो बिहार यूपी वाले हैं ना,
ये लोग इस बुक को बहुत ज़्यादा रेफ़र करते हैं, 12 के लिए भी मोस्टली रेफ़र करते हैं क्योंकि हम लोग खुद रेफ़र करते हैं। वो है एचसी वर्मा। अब एचसी वर्मा आप बोलोगे ये तो आईआईटी के लेवल का है। देखो उस बुक में हर लेवल दिया हुआ है। आप वो बुक उठाओ, जैसे ही आप चैप्टर खोलोगे ना, हर चैप्टर के एंड में आपको क्वेश्चंस दिए रहते हैं। तो उसमें क्वेश्चन शुरू होता है 1 मार्क्स के 15-20 क्वेश्चन रहते हैं, 2 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, फिर 4 मार्क्स के रहेंगे, फिर 5-6 मार्क्स के रहेंगे। आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं। सिर्फ 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन उठाओ, जो भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है बस वो पढ़ते जाओ, वो सॉल्व करते जाओ, 2 मार्क्स वाले हैं उसको भी कर लो। ठीक है, 2 मार्क्स वाला कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। 1 और 2 मार्क्स वाले, 4 मार्क्स वाले और 5-6 मार्क्स वाले को तो टच भी नहीं करना है, उसको एकदम ऐसे करके इग्नोर कर दो, ठीक है? दिखना भी नहीं है। जैसे ही आया अरे, 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 अरे करके पलट दो उसको। ये है। हाँ, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन करो। एनसीईआरटी में भी आपको इसी तरह के चैप्टर्स के बीच में कुछ-कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं एग्जाम्पल्स में या फिर कुछ ऐसे ही क्वेश्चन दे देते हैं हर टॉपिक के ऊपर, वो सब क्वेश्चन करो। देखो वो सब छोटा-छोटा जो क्वेश्चन्स है ना, वो आपको बहुत फ़ायदा देगा आईएमएस सीटी में, क्योंकि मेरा खुद का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। मैथमेटिक्स में आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है? मैथमेटिक्स में भी आपको यही करना है, जो ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन्स दिख रहा है आपको सिंपली फॉर्मूला बेस्ड वो सब करते जाओ। वो भी नहीं करना है ना, टाइम नहीं है। सारे एग्ज़ाम्पल, बस एग्ज़ाम्पल पकड़ो एंड बुक का, ठीक है? एग्ज़ाम्पल देखो, उसको सॉल्व करो। देख-देख के सॉल्व करो, समझो कि कैसे सॉल्व हो रहा है। उसके बाद से अगर आपके पास कोई साइड बुक है, साइड बुक में हम तो हमेशा रिकमेंड करते हैं आरएस अग्रवाल। आरएस अग्रवाल हम लोगों को बहुत पसंद है। मतलब हम बिहार-यूपी वाले को ना आरएस अग्रवाल, एससी वर्मा ये पकड़ा तो ना हमारी पूरी ज़िंदगी कट जाएगी इससे। ठीक है? आरएस अग्रवाल पकड़ो, ठीक है, उसमें भी ऐसे ही जो भी सिंपल-सिंपल क्वेश्चन है, जो फ़ॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मैथ्स में कुछ नहीं आता है। सबको लगता है कि मैथ्स बहुत टफ, मैथ बहुत टफ। अगर तुम ध्यान से देखो ना आईएमए सीटी का पेपर, तो तुमको पता चलेगा सब फ़ॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स क्वेश्चन वाले जो एनसीईआरटी में है, आरएस अग्रवाल में। तो बस फ़ॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, कुछ नहीं करना। हम अपने लाइफ़ में कभी इतना टाइम वेस्ट नहीं किए कि कॉन्सेप्ट समझा जाए, ये समझा जाए, क्योंकि आगे कहीं यूज़ नहीं है। हम जहाज में भी कभी यूज़ नहीं करा। हाँ, जब हम इसमें पहुँचे, डीएनएस करने पहुँचे, तब हमको लगता था कि हाँ, कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें अब करनी चाहिए। कॉन्सेप्ट भी क्या, वो जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, जिनमें आप इमेजिनेशन करो, तो वो सब चीज़ें हम कॉन्सेप्ट से पढ़ते थे। लेकिन जब एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, हम पढ़ाई नहीं की 11-12। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि हम पूरा 11-12 पढ़ें। तो बस मेरे लिए यही था, क्वेश्चन उठाओ, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो और समझो कि कैसे हो रहा है ये सॉल्व। एक बार तुम क्वेश्चन समझ गए ना कि कैसे सॉल्व हो रहा है, क्या फ़ॉर्मूला लग रहा है और किस तरह से किया जा रहा है, आधा प्रॉब्लम तो तुम्हारा वहीं खत्म हो जाना है। उसके बाद से आप फिज़िक्स और मैथ्स एकदम इसी तरह और ये जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, ये सब छोटे-मोटे चीज़ें हैं, ये करके। उसके बाद से हम बोलेंगे कोई भी एक बुक उठा लो। देखो अब बहुत लोग हमको बोलते हैं, पूछते हैं कि प्रिपरेशन के लिए एक्स-वाई-ज़ेड, एबीसी, पाथफाइंडर ये सब कैसा है? जब भी ये सब बुक का नाम आता है ना, तो हमको हँसी आ जाता है कि जब प्रिपरेशन आईएमएस सीटी के लिए कर रहा है, तो ये बुक से क्यों प्रिपरेशन करना है? एमबीए प्रिपरेशन क्यों करना है? लेकिन ये सारी बुक है आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी हैं। जब आप ये सब चीज़ कर लो ना, तब उसके बाद से जाओ आप बुक पे। अब बुक को एकदम बस जो-जो आपको लग रहा है कि हाँ, ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन्स हम देखे हैं कहीं। आईएमएस सीटी का अगर आपके पास पीवाईक्यू है, हम लोगों के पास पीवाईक्यू है, हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कीजिए, हमारी टीम आपको एक पीवाईक्यू ऐसे ही मुफ्त में दे देगी। तो उससे देखिए आपको क्वेश्चंस के लेवल पता चलेंगे, तो आप उसको जाइए, ठीक है? और फिर उस टाइप के क्वेश्चंस पाथफाइंडर से कीजिए। अब बारी आता है इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड की। कुछ नहीं करना है, 2 बुक का फ़ोटो दे रहे हैं, दिख रहा स्क्रीन पे, ये दोनों बुक खरीद लो, बस। और इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाओ, एकदम बेसिक बुक है, बेसिक चैप क्वेश्चंस हैं, अच्छे से ये बुक पढ़ लोगे, बात ही खत्म है, ठीक है? क्योंकि एप्टीट्यूड एकदम बेसिक आता है, तो आपको बेसिक पता होनी चाहिए और ये बुक है इस चीज़ के लिए, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हमारे आईयूमेट के बहुत बच्चे इस बुक से पढ़ते हैं, हम लोग सबको यही रिकमेंड करते हैं, आपको भी रिकमेंड कर रहे हैं, 2-2 सौ रुपए की बुक है, 400 रुपए में आप हो जाएगा। आप वही किसी आईएमएस यूटी के बुक के लिए जाओगे, दो 1500 2000 रुपए वेस्ट करोगे और आपको घंटा कुछ नहीं मिलेगा उसमें। ठीक है? वो भी यही सब बुक का कॉपी है। यही सब क्वेश्चन्स में से बीच-बीच में से उठा-उठा के डाला हुआ है। तो बेटर है कि आप सही जगह से सही तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। जॉब पर है, आईओ में ज्वाइन कीजिए, गाइडेंस लीजिए, गाइडेंस से प्रिपरेशन कीजिएगा, सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। टाटा, बाय-बाय, टेक केयर।